पहले का जो चुनाव था और आज का जो चुनाव है, इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? क्या फर्क दिख रहा है? पहले का चुनाव इतना सादगी था कि बनारसी बाबू टमटम पर बैठ के वोट मांगते थे और आज का चुनाव में आसमान जमीन का अंतर हो गया कि 50 लाख की गाड़ी पर चढ़कर राफा लेकर के वोट मांगते हैं। ये आसमान जमीन का परिवर्तन हम इतने दिन के अंदर देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और राजनीतिक सरगर्मी अब चरम पर पहुंच चुकी है। चुनाव आजादी के बाद से लगातार चुनाव का दौर चलता रहा है और चुनाव में किस प्रकार परिवर्तन हुए और किस प्रकार नए दौर में चुनाव के अलग रंग दिख रहे हैं, उसे जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस के वरीय नेता राणा ऋषिदेव सिंह के पास। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और यह जानते हैं जो पहले जो चुनाव आजादी के बाद का जो पहला चुनाव हुआ और आज के चुनाव में किस प्रकार का ये फर्क देख रहे हैं। मैं राणा ऋषिदेव सिंह बोल रहा हूँ। पहला जो चुनाव हुआ था जिसमें हमारे मुंगेर से श्री निरापद मुखर्जी को कांग्रेस का टिकट मिला था और मैं कांग्रेस के सिपाही के हैसियत से उनका काम करते थे और पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर वोट मांगते थे। और नंद कुमार बाबू बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो बहुत हमको प्रिय पात्र ईमानदार कार्यकर्ता समझते थे। अपनी गाड़ी से उन्होंने हमको सब जगह घूम घूम करके अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार करने का आदेश दिया था, उसको हम पालन कर रहे थे। पहला वही हमारे एमएलए हुए, उसके बाद 2-3 बार कांग्रेस के एमएलए हुए। पर फुल्लो बाबू के बाद से ऐसा परिस्थिति आया कि कांग्रेस मुंगेर में विलीन हो गया, कोई नहीं जीत पाए। और पहला हमारा जो बनारसी बाबू थे खड़गपुर वाले, वो पहला हमारा सांसद थे, वो 3 बार रहे। उनका भी हम काफ़ी काम किया और शुरू से अंत तक जब तक वो जीवित रहे हम वोट उनको देते रहे। हम कांग्रेस के सिवा आज तक कोई पार्टी को नहीं, हम आज तक दल बदले, न कोई पार्टी में गए, न कोई प्रलोभन, निस्वार्थ बस एक सिपाही के हैसियत से कांग्रेस का सेवा। आज हमारा 100 माह 3 बरस बाकी है और आज तक हम काम कर रहे हैं और किसी से कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ अपने। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर बाबू थे तो 2 बार आए राजस्व मंत्री से, तब हम लड़की का शादी किया था। उनके स्वागत में हम अमरनाथ पशुपतिनाथ वाराणसी के कलाकार को लाए थे, पंडित चंद्रशेखर साहब थे और काफ़ी सम्मान के साथ इस इलाके के सारे लोग उसमें सम्मिलित हुए और सम्मान बढ़ाया और कांग्रेस की प्रतिष्ठा को हमने बढ़ाया अभी तक। और अभी का जो देख रहे हैं, एक बात है, जो पहले का जो चुनाव था, आजादी के बाद का चुनाव आपने देखा और लगातार चुनाव को देखते रहे, चुनाव का के दौर को, तो पहले का जो चुनाव था और आज का जो चुनाव है, इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? क्या फर्क दिख रहा है? पहले का चुनाव इतना सादगी था कि बनारसी बाबू टमटम पर बैठ के वोट मांगते थे और आज का चुनाव में आसमान जमीन का अंतर हो गया कि 50 लाख की गाड़ी पर चढ़कर राफा लेकर के वोट मांगते हैं। ये आसमान जमीन का परिवर्तन हम इतने दिन के अंदर देख रहे हैं। बैलगाड़ी पर चढ़ करके, हाथी घोड़ा पर चढ़ करके, और बनारसी बाबू ऐसे सादगी आदमी जो जवाहरलाल नेहरू के बगल में बैठते थे, वो टमटम पर बैठ के वोट मांगे और हमने उनका वोट मांगे हैं। अच्छा, खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र जो सारा अब अभी फिलहाल जो है सो विलोपित हो गया है और उसका अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, वे पहली बार खड़गपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़े थे और यहीं से जीतकर विधानसभा गए और फिर जो है सो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो उनके बारे में आप चूंकि उस कालखंड में रहे, तो किस प्रकार का माहौल था और कैसे श्री बाबू यहाँ से चुनाव लड़े थे हवेली खड़गपुर से? आजादी के बाद नंद कुमार बाबू बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, श्री बाबू मुख्यमंत्री हुए। 40,000 राजपूत वोट वहां पर थे खड़गपुर में और श्री बाबू और नंद कुमार बाबू और बाबू हरि सिंह जिनके नाम पर खड़गपुर कॉलेज है, वो लोग सारे के सारे लोगों ने श्री बाबू को आमंत्रित करके
और प्रतिष्ठा से ले गए, जबकि वो भूमिहार जाति से आते थे श्री बाबू, और भूमिहार जाति का नगण्य 1500 वोट भी नहीं था, और सारे लोगों ने सम्मान के साथ जाकर के उनको एकदम काफी मतों से जिता करके और मुंगेर में उनका नाम अस्तित्व को कायम रखा। और श्री बाबू जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हुए वो खड़गपुर से हुए, और ये सब नंदकुमार बाबू और बाबू हरि सिंह जिनका कॉलेज है खड़गपुर, उनके प्रतिभा से ये बात संपन्न हुआ। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं, जो एक कालखंड था लगातार मुंगेर जिले में जो सभी विधानसभा क्षेत्र थे, मुंगेर कटता चला गया, लेकिन इसके बावजूद जो आजादी के बाद लगातार कांग्रेस का इस क्षेत्र पर अधिपत्य रहा। विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते रहे, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति मुंगेर जिले में काफी निचले पायदान पर पहुंच चुका है। अब तो इस बार के चुनाव में कोई कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में भी नहीं है। तो कांग्रेस में इस प्रकार का जो परिस्थिति पैदा हुआ है, तो आप क्या मानते हैं, इसको किस प्रकार देखते हैं? हम मानते हैं कि कांग्रेस में इतना ज्यादा ईर्ष्या द्वेष हुआ, इतना ज्यादा आपसी बेमनस हुआ, इसके चलते कांग्रेस मुंगेर में लूट किया, और एक दूसरे को कोई देखने के लिए नहीं चाहते थे, सब अपने अपने अस्तित्व में रहे, और यही कारण है कार्यकर्ता को भूल गए, क्षेत्र की जनता से संपर्क उनका टूट गया, और आज वही स्थिति है कि जो मुंगेर का एक बिहार में स्थान था वो मुंगेर आज नगण्य हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे प्रभात खबर, और राणा ऋषिदेव सिंह जो कांग्रेस के बढ़िया नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने बड़ी ही बारीकी से स्थिति को रखा है। प्रभात खबर के लिए मुंगेर से मैं राणा गौरीशंकर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।